अब खबरों में बात धौलपुर की। धौलपुर में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहरों से लेकर गांव तक बाढ़ जैसे हाथ बने हुए हैं। नदी कहिए, तालाब कहिए, झरने कहिए, जलाशय सभी लबालब हो चुके हैं। चंबल और पार्वती नदी के उफान ने जिले के सैकड़ों गांव में तबाही मचा के रख दी है। मकानों में पानी घुस चुका है, गलियां जो हैं तालाब बन गई हैं और सीलन के कारण कई घर धराशायी भी हो रहे हैं। इस आसमानी आफत का सबसे बड़ा असर अन्नदाताओं पर पड़ता है। खरीफ की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। खेत अब खेत नहीं रहा, तालाब बन चुका है साहब। बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार और मक्का जैसी फसलें पानी में डूब चुकी हैं। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। बुआई के 2 दिन बाद ही झमाझम बारिश ने अंकुरित होती फसल को नष्ट कर दिया है। किसानों का क्या कहना है? किसानों का कहना है कि लगातार दूसरा साल है जब उन्हें ऐसी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। मवेशी पालन भी संकट में है क्योंकि चारा पानी में सड़ रहा है। कई किसान अब मवेशियों को बेचने की नौबत में पहुंच गए हैं। परिवार और आजीविका चलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में खरीफ फसल की बुवाई का क्षेत्रफल 1.53 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से करीब करीब आप समझिए कि 90,000 से ज्यादा हेक्टेयर में बाजरे की फसल बोई जाती है। विभाग का दावा है कि 20,000 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो चुका है, लेकिन किसानों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। आंकड़ों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर नजर आता है। चंबल और पार्वती का जलस्तर अब भले ही घट गया हो, लेकिन जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई आसान नहीं है। प्रशासन की तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। उधर मौसम विभाग ने अगस्त में भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। ऐसे में हालात और बिगड़ने की आशंका पे नजर आ रही है। फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। धौलपुर जिले में जो खरीफ की फसल होती है, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, ये सभी फसलें बर्बाद हैं। अधिकांश किसानों ने कह सकते हैं बुवाई भी नहीं की है, और जिन किसानों ने बुवाई की है फसल उगी नहीं है खेतों में, क्योंकि जो लगातार बारिश हुई है उससे किसानों को गैफ नहीं मिल पाया और लगातार खेतों में पानी भरा। इस समय जल भराव के हालात हैं खेतों में। किसान बैठे हुए बड़े इस समय मायूस अवस्था में किसान, और क्या हालात रहेंगे इनके, इनसे सीधे रूबरू होते हैं। सर, जिस तरह से बारिश हो रही है, आपकी फसल की क्या स्थिति? बुवाई की या आपने नहीं की? नहीं हुई है बुवाई। आपका नाम क्या है? कप्तान सिंह। क्या स्थिति अब इस समय क्या है बारिश की और फसल की? बारिश ज्यादा हो रही है ना जी, और स्थिति ये है कि बारिश ज्यादा हो रही है, फसल हो ही नहीं पाई है। बिल्कुल बुवाई हुई ही नहीं। आपकी फसल की क्या स्थिति? बिल्कुल बेकार है सर फसल। बहुत ही ज्यादा परेशानी मवेशी। आपको उम्मीद लग रही है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। फसल हो सकती है, दाना हो सकता है फसल का। सब फसल खराब, पूरी चौपट हो गई सर। आप बताएंगे आपका नाम? रमेश। जी रमेश जी, क्या स्थिति है? पानी सर सब भर रहा है, मवेशी सब कहाँ से चारा भारा, कहाँ से बुआई हुए, बिल्कुल काम खराब है। आप लोग कैसे मैनेज करेंगे अपने परिवारों को? फसल तो चौपट मेरे को भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, क्या करें बताओ आप? क्या करना चाहिए, क्या पाना चाहिए? पानी के बाद कुछ नहीं हुआ। आप कुछ चाहेंगे सरकार से, शासन से, सिस्टम से? सरकार कछु करेगी तो कर दे, पर मर्जी से मुआवजे के लिए कुछ हो जाए तो हो जाए। अब किसान लोग क्या करें? अब किसान लोग, आप यहाँ पर हालात देख सकते हैं। ये मकान फंसे, यहाँ पर मकानों में फंसे हुए हैं लोग। चारों तरफ पानी है, पानी का जलजला है। लोगों के मकान गिर रहे हैं, मकान धराशायी हो रहे हैं। लेकिन सिस्टम के जो भी इंतजाम हैं, शासन प्रशासन के, पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। स्थानीय पंचायत के सरपंच हैं मुकेश कुमार जी। सर, मैं सरपंच ग्राम पंचायत रजौरा कला से। गांव में पानी से बहुत भयंकर तबाही है। पिछली साल भी तबाही आई थी गांव में, जिससे किसान परेशान है। पिछली साल भी फसल नहीं हुई थी। इस साल भी जो खरीफ बाजरे की फसल है वो सब चौपट है। किसान के पास आजीविका का कोई साधन नहीं। इसके अलावा दूसरा साधन हमारे पास फसल मवेशी है, तो मवेशी के लिए कोई चारे की व्यवस्था भी नहीं है। इससे मवेशी भी फेल है। तो कुल मिलाकर के पूरे गांव में पानी है। पानी की कोई निकासी का बाहर के लिए साधन नहीं है। पानी गांव में आके रुकता है, धीरे धीरे बाहर जा रहा है पानी, और मकान गिर रहे हैं। लोग मकानों में फंसे हुए हैं। कुछ मकान तो धराशायी हो गए। लोग गांव से निकल करके बाहर रिश्तेदारी वगैरह में पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है रजौरा कला की आज की तारीख में।
आप बताएंगे साहब, आपका नाम क्या है? बनवारी लाल जी। बनवारी जी, फसल की क्या स्थिति है आपकी? फसल तो जो समझो ले लेते नष्ट हो गई। ग्वार है, बाजरा है, कुछ भी नहीं है। आपकी तिली भी हो जाती, उड़द भी हो जाते, वो सारी फसलें नष्ट हो गई। मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये आपके चारों तरफ मकानों की तरफ पानी भरा हुआ है। ये मकान है, कच्चे भी मकान है, कुछ पक्के भी हैं, तो इनकी क्या स्थिति है? ये गिर रहे हैं सर, क्या करें, बड़ी परेशानी, मकान गिरने लगे। आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है। जी राजेश। सबसे बड़ी समस्या है फसल की। हमारे यहाँ मुख्य साधन फसल है, उसके बाद हमारा पशुपालन। इस बाढ़ ने ऐसी हालत कर दी है, दोनों ही हमारी फसल और मुख्य साधन नष्ट कर दिए। मतलब आप कह सकते हैं कि हालात इतने दयनीय है कि मवेशी के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं है इन लोगों के पास, और ये सब कह सकते हैं ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इधर थोड़ा मैं सहयोगी को चाहूंगा कि मवेशी को दिखाएं, ये पानी में बैठी हुई है, ये मकान है, तो इनमें मकानों में पानी यहाँ पर घुस रहा है। तो जो बाढ़ के हालात यहाँ पर हुए हैं धौलपुर में, तो इस समय जो आसमान से आफत यहाँ पर बरस रही है, तो किसानों को जो अन्नदाता है उसको सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, और कह सकते हैं कि अन्नदाता पूरी तरह से इस समय बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए।